अब ईरान और अमेरिका के जंग में एक और नाम की एंट्री होने जा रही है। नाम है किम जोंग उन। और यह एंट्री क्यों होगी? यह भी अमेरिका की वजह से होगी, अमेरिका की जिद की वजह से होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति की जिद की वजह से ईरान में जंग छिड़ गई। वो ईरान को सरेंडर करने की धमकी देते रहे और इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ने हमला कर दिया। इस बीच खबर है कि ट्रंप ने साउथ कोरिया में अचानक अमेरिकी फौज उतार दी। इस युद्ध अभ्यास के बीच हथियारों के ट्रांसफर को लेकर भी अटकलें तेज हैं। यानी युद्ध अभ्यास दिखावा है। तस्वीरें अगर युद्ध अभ्यास की हो पीसीआर तो प्लीज लेकर आइएगा। और किम जोंग उन के देश के दरवाजे पर इस तरह का वॉर एक्सरसाइज क्या किम को पसंद आएगा? और अगर किम नाराज हो गए तो फिर अमेरिका को कौन संभालेगा? साउथ कोरिया को कौन बचाएगा? हालांकि बता दें कि किम पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तनाव के बीच अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देखिए। एशिया में तनाव के बीच एशिया में एक और वॉर एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने मिलकर एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया, वो भी ठीक किम जोंग उन के सामने। किम को ये बात पसंद नहीं आएगी। अब ये बात अमेरिका को अच्छी लगे ना लगे, डोनाल्ड ट्रंप को पसंद आए ना आए, लेकिन किम को पसंद नहीं आएगी। और किम का माथा अगर सटका तो फिर बड़ी मुश्किल हो सकती है कई लोगों के लिए, क्योंकि ये कोई हल्का फुल्का अभ्यास नहीं है। हजारों सैनिकों की भागीदारी वाली युद्ध अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में भी हालात बहुत खराब हैं। इस वॉर एक्सरसाइज को फ्रीडम शील्ड का नाम दिया गया है और सैन्य अभ्यास ने एक बार फिर एशिया में रणनीतिक हलचल बढ़ा दी। सवाल उठ रहे हैं, आखिर इतने बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैन्य गतिविधियां तेज क्यों हुई हैं? क्या यह सिर्फ नियमित सैन्य अभ्यास है या इसके पीछे कोई मैसेज देने की कोशिश अमेरिका, चाइना को या फिर किम को? तो सबसे पहले समझते हैं फ्रीडम शील्ड क्या है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया का एक जॉइंट ऑपरेशन है। यह 19 मार्च तक अभ्यास चलेगा। इस अभ्यास का नाम फ्रीडम शील्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें तकरीबन 18,000 दक्षिण कोरियाई सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें ग्राउंड, एयर, नेवल, स्पेस और साइबर डोमेन तक शामिल है। अमेरिका ने अपने सैनिकों की संख्या सार्वजनिक नहीं की है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक इस अभ्यास के शुरू होते ही उत्तर कोरिया की प्रतिक्रिया को लेकर आशंकाएं बढ़ गई। किम जोंग उन पहले भी अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यासों को युद्ध की तैयारी बता चुके हैं। ऐसे में यह भी चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह अभ्यास उत्तर कोरिया पर दबाव की रणनीति है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका अपने कुछ सैन्य संस्थानों को मिडिल ईस्ट की ओर स्थानांतरित कर सकता है। इन तमाम अटकलों के बीच फ्रीडम शील्ड अभ्यास वैश्विक राजनीति का एक बड़ा गर्मागर्म मुद्दा है। अब उत्तर कोरिया की नाराजगी कैसे है? किम की नाराजगी आप इसे कह सकते हैं। कहते हैं फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज से अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच यह अभ्यास है, लेकिन नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया को यह ठीक नहीं लगेगा। प्योंगयांग इसे हमले की तैयारी मान रहा है। दावा यह कि अभ्यास उस पर हमले से पहले का रिहर्सल है और किम इसे सुरक्षा के लिहाज से बहुत खतरनाक मानते हैं। वो कहते हैं कि उत्तर कोरिया की सीमा के पास युद्ध के हालात बनाना ठीक बात नहीं और इसलिए बहुत स्ट्रांग रिएक्शन आता है।
अभ्यास के दौरान मिसाइल परीक्षण या शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की जाती है। किम जोंग उन ने चेतावनी दी है, सरकार इसे उकसावे वाली कार्रवाई के तौर पर देख रही है। क्षेत्र में बढ़ता तनाव नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया का कहना है कि यह अभ्यास पूरी तरह रक्षात्मक है और इसका उद्देश्य केवल सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है, लेकिन उत्तर कोरिया इसे हमेशा संभावित हमले की तैयारी के तौर पर देखता आया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने साफ कर दिया है कि उनका पूरा फोकस अब देश के न्यूक्लियर आर्सेनल्स को बढ़ाने पर है। वर्कर्स पार्टी के 9वीं कांग्रेस 9th कांग्रेस के दौरान किम ने कहा कि उनका इरादा परमाणु ताकत को और मजबूत करना है। KCNA जो कि स्टेट मीडिया है, उसके मुताबिक किम अब ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे जिनसे न केवल न्यूक्लियर बमों की संख्या बढ़े, बल्कि उन्हें चलाने के हाईटेक तरीके भी विकसित हो। वॉशिंगटन के साथ रिश्तों पर किम ने गेंद अमेरिका के पाले में डाल दी है। उन्होंने कहा, रिश्ते सुधरेंगे या नहीं, ये पूरी तरह से अमेरिका के एटीट्यूड पर निर्भर करता है। किम ने शर्त रखी कि अगर अमेरिका अपनी दुश्मनी वाली नीति छोड़ दे और उत्तर कोरिया के मौजूदा स्टेटस का सम्मान करे तो दोस्ती मुमकिन है। सीपरी की एक डेटा ये बताती है कि उत्तर कोरिया के पास करीब 50 न्यूक्लियर वॉरेंट्स हैं। इतना ही नहीं, उनके पास इतना मटेरियल भी है कि वो करीब 40 और परमाणु बम तैयार कर सकते हैं। और कहते हैं उत्तर कोरिया के पास अब ICBM भी है, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे इंटरकॉन्टिनेंटल भी कहा जाता है, जो अमेरिका तक को निशाना बनाने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया लगातार प्योंगयांग की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ दक्षिण कोरियाई मीडिया रिपोर्ट्स में भी अटकल लगाई गई है कि अमेरिका अपने कुछ सैन्य संसाधनों को मिडिल ईस्ट की ओर भेज सकता है। हालांकि अमेरिकी सेना ने इन खबरों पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की है। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों का कहना है कि अगर ऐसा होता भी है तो इसमें दोनों देशों की संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था पर कोई बड़ा असर नहीं होगा। ईरान और अमेरिका, ईरान US वॉर के बीच जंग का सबसे बड़ा कारण तेहरान में सत्ता परिवर्तन, न्यूक्लियर बम रहे हैं। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि ईरान में खामनेई युग का अंत हो और वो कभी परमाणु बम ना बना पाए। इसकी वजह से पूरे पश्चिम एशिया में हड़कंप मचा हुआ है। और अब किम जोंग उनके घर के सामने अमेरिका को वॉर एक्सरसाइज करना है साउथ कोरिया के साथ, तो डोनाल्ड ट्रंप को लगता है इससे क्या एशिया में शांति आ जाएगी? किम के पास कितने परमाणु बम हो सकते हैं ये देखते हैं, और ये भी देख लेते हैं कि इस देश के पास कितने परमाणु बम हैं। रूस के पास सबसे ज्यादा 5,977 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। इसके बाद अमेरिका का नंबर 5,428, फिर चीन 350, फ्रांस 290, ब्रिटेन 225, भारत 172, पाकिस्तान 165, इसराइल 90 और नॉर्थ कोरिया के पास कहते हैं कि तकरीबन 20 परमाणु बम मौजूद हैं किम जोंग उनके पास। और भी कैपेबिलिटी वो आगे भी बना सकते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो परमाणु शक्ति संपन्न 9 देशों ने न्यूक्लियर हथियारों को लेकर 2024 में $100 अरब खर्च किए, जो कि कई देशों द्वारा स्वास्थ्य सेवा या स्कूलों पर खर्च की गई राशि से कहीं ज्यादा थी। तो ऐसा लग तो नहीं रहा कि 2026 में कहीं शांति की बात शुरू होने जा रही है। हर तरफ जंग के हालात दिख रहे हैं और हर तरफ तनाव के हालात भी दिख रहे हैं।